टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं डेल्टा एक्सचेंज जो हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करवाता है, जो लीगली है, लीगल ट्रेड होता है यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज। आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं लीगल वे में, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, मार्केट में खोलेंगे, डेल्टा इंडिया करके आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और फिर जो है इसको जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑप्शन की कैटेगरी है, ये मैं खोल लेता हूँ। अगर तो सबसे मेन पॉइंट होने वाला यह है, ये देखिए ये ऑप्शन है, इधर कॉल साइड है, पुट साइड है और ये सब दिख रहा है। फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो फ्यूचर यहाँ पर चल रहा है, जो कि अभी बिटकॉइन का प्राइस जो है चल रहा है 86,000 में बिटकॉइन चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे सपोर्ट लिया था हमने, हालांकि एसएमसी में हमने सब बताया हुआ है। अगर आपने एसएमसी की वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो भी डालने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज सबसे प्रॉब्लम बात यह है कि इसमें फीस कितनी लगती है। अब मैं फीस के बारे में बताऊं, अब मैं अगर कहूं कि अगर आप 1,000 कमाते हैं तो आपका 500 रुपये ब्रोकरेज ही चला जाएगा, तो आप एकदम से शौक हो जाओगे। यानी आपने सोचा कि मैं 10,000 लगा करके 1,000 कमा लूंगा, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली आप कमा लेंगे, लेकिन उसमें से आपका 500 ब्रोकरेज चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी 1,000 आपने कमाया तो 500 उसमें ब्रोकरेज जाएगा, ये है इसकी काला असर। अब कैसे जाएगा? अब इसमें ये गलत नहीं होगा, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, लगता कैसे ब्रोकरेज, इसका काउंट कैसे होता है, ठीक है। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, इसका ब्रोकरेज काउंट कैसे होगा, ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश नहीं है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इसके कैसे क्या काउंट होता है। सबसे पहले हम चले जाते हैं यहां पर, सॉरी क्लिक नहीं हो रहा है, ओके, थोड़ा सा यहां पर इसको उन्होंने किया नहीं, ओके। ये अब यहां पर हम चले जाते हैं ट्रेडिंग फीस पर, ठीक, ट्रेडिंग फीस पर हम आ गए। अब यहां पर ट्रेडिंग फीस लिखी हुई, ठीक। अब यहां पर हम आते हैं तो इसमें लिखा हुआ फ्यूचर में हमको देना पड़ेगा लगभग ये टेकर, और जो है आप देख रहे फ्यूचर में आपको लगेगा 0.05%, ठीक है, आपको टेकर में, और मेकर में लगता है 0.02%। अगर आपका लिक्विडेशन हो गया, यानी ये टेकर हो गया, ये मेकर हो गया, अगर बाई चांस, क्योंकि इसमें लेवरेज हाई रहता है, तो लिक्विडेशन अगर हो गया तो 0.5% आपका, यानी कैपिटल का लगभग 50% गया, समझ लीजिए। फ्यूचर में कितना लगता है? फ्यूचर में इसमें फ्यूचर में इतना लगता है 0.05%। ऑप्शन में ये फ्यूचर का है, ये ऑप्शन का है। फ्यूचर में 0.03% आपका टेकर लगेगा, 0.03% आपका लगेगा आपका मेकर। सेम कंडीशन है इसमें फॉलो, लिक्विडेशन में सेम कंडीशन फॉलो होगी, ठीक, सेम कंडीशन लिक्विडेशन में फॉलो होगी। प्लस इन सब के बाद इन सब का जो भी 18% जीएसटी होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। 18%, 18% जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ट्रेडिंग फीस, यानी जो आपने यहाँ पे मान लीजिए 500 रुपए फीस पे किया, इसका 18% जो जीएसटी आएगा वो भी आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? 18% जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ट्रेडिंग फीस, यानी जो ट्रेडिंग फीस आपने दिया उसमें 18% का जीएसटी भी एप्लीकेबल है। अब इसमें जो ऑप्शन का प्रीमियम में इतना कम का है, तो इसमें ऑप्शन का प्रीमियम इसलिए कम है क्योंकि जैसे आपने 100 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम बेचा, ठीक, उसका आपका 10% जो है प्रीमियम का कैप लगा हुआ है। ऑप्शन फ्री इज कैपेड एट 10% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, तो इसमें आपका 10% नहीं लगेगा। अगर आप 1,000 रुपीज 2,000 का बेचते हैं तो इसमें आपका 10% लगता है, ठीक। तो यानी हमने 1,000 कमाए यार मुश्किल से, उसमें 500 चले गए, प्रॉफिट हुआ तो तब ठीक है, 500 मिल जाएंगे। लेकिन अगर लॉस हो गया तब लॉस में भी आपके 500 जाएंगे, प्लस जो 1,000 रुपीज का लॉस हुआ वो अलग, यानी आपके 1,500 चले गए। यानी आपने 10 के कैपिटल डाला, इसमें आपके 1,500 चले गए, जनरली लॉस होता है, चले गए, तो फायदा क्या होगा? तो यही मैं आपको यहां बता रहा हूं, यही है इसका काला सच। अब मैं चलिए आपको एग्जांपल दिखाते हैं, तो कैसे इसका क्या क्या हम इसको कम कर सकते हैं ट्रेडिंग फीस को, और क्या क्या हो सकता है, इसको मैं आपको दिखा दूं। ये फ्यूचर का है, यहां से हम कैलकुलेटर में चेक करवा लेते हैं। मान लीजिए अभी चल रहा है 86,000 में, ठीक, मैं इसको डाल लेता हूं, 86,000 में चल रहा है। आपने 86,000 में बाई किया, ठीक। अगर आपने 86,000 100 में सेल कर दिया तो आपको, और आपने कितने लॉट बाई किया? 1,000 तो करोगे नहीं आप, सिंपल सी थ्योरी है। आपने मान लीजिए 100 लॉट बाई किया, लॉट के हिसाब से लगता है, ठीक। तो आपका जो है फायदा कितना हुआ? आपका फायदा जो ट्रेडिंग फीस आपकी लगी वो कितनी लगी? यहां पर लिखो ट्रेडिंग फीस $6 आपकी ट्रेडिंग फीस लगी,
टोटल फीस हो गई 18% जीएसटी की इंक्लूड किए $7.60। ठीक, तो आपका नेट पीएनएल कितना हुआ? सिर्फ $3 का फायदा हुआ, समझ लीजिए आप। यानी आपने अगर 86,000 से खरीद करके 86,000 में खरीद करके अगर आप 86,000 100 में बेच देते हैं तो आपको सिर्फ $2 का फायदा होगा। अगर यही कहीं रिवर्स हो जाता है, मान लीजिए आपको $100 का घाटा हो गया, तो आपका जो घाटा है ना वो कम से कम $100 का तो होगा ही होगा, लेकिन जो ₹7 का ये घाटा है ये भी उसमें इंक्लूड करिएगा। यानी $9 का आपका घाटा हुआ प्लस $60 का आपका जो है ब्रोकरेज, $17 आपके चले गए। यानी समझ लीजिए ऑलमोस्ट जो है 1700-1800 रुपए आपके चले जाए। ठीक, तो ये चीज है इसमें, आप समझ में आ गई होगी आपकी बात। अब मैं चाहिए फ्यूचर की अब ऑप्शन में दिखा देता हूं। ऑप्शन का प्रीमियम है, आपने सेम थिंग बीटीसी का है, मान लीजिए बीटीसी का लोग करते हैं, यहां पर 100 का प्रीमियम है। ठीक, 100 का प्रीमियम बाई आपने किया ₹100 और सेल आपने कर दिया ₹500 में, और मान लीजिए इसको भी हम 100 लॉट कर देते हैं 100 लॉट। तो इसमें आपको क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें आपने सेल प्रीमियम हो गया 500, तो इसको भी हम 200 कर देते क्योंकि 200 रुपए में आप सेल करने वाले ना, ₹100 उसमें ₹100। दैट्स, तो इसमें आपका क्या लग रहा है, इसमें आपका लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग फीस $3 लग रही है, टोटल जीएसटी आपकी लग रही है $3.5, मतलब जीएसटी शायद आपका $3.5 में हो जा रहा है, और आपका $6 का फायदा हो रहा है। समझ गए आपकी बात। तो ये फ्यूचर ऑप्शन का है, सॉरी ये ऑप्शन का है, ये फ्यूचर का। वो फ्यूचर का जो था, जो पहले जो मैंने बताया है आपको, जिसमें $7 का वो फीस लग रही थी, वो जो है फ्यूचर था। ये जो है ऑप्शन है, ये ऑप्शन है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ $3.5 $3.54 आपको पे करना पड़ा है फीस के हिसाब से। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और जो है कि क्या करना है। तो आपको इसमें आपको अब आप कहेंगे कि इसको हम कम कैसे करें। कम आप एक ही तरह से कर सकते हैं। आपने जैसे फ्यूचर में क्योंकि अनलिमिटेड फायदा है, ये ऑप्शन क्या होते हैं, वो एक दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना, अब आप ₹100 में, क्योंकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये $71 है, यानी $71 अगर आप $71 के बीच में काट देते हैं तो ये जो आपका $2 का आपको फायदा दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। समझ में आई आपको बात, वो नहीं दिखेगा, वो बराबर ही पीएनएल हो जाएगा। यानी आप $50 बुक करते तो आपको सिर्फ $2 का घाटा हो जाएगा, ध्यान रखिए। यानी $71 आपका ब्रेक इवन है, यानी $71 कुल मिला के आपको डेल्टा एक्सचेंज के लिए कमाना पड़ेगा 71 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद के जो पॉइंट होंगे वो आपके होंगे। तो आपको समझ, यानी आपको 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, यानी $71 के बाद जो भी आपके पॉइंट आप कमाएंगे वो आपके हैं। अगर $71 के नीचे काट देते हैं तो आपको घाटा हो जाएगा, और मान ली 50 में काट दिया तो घाटा माइनस में हो जाएंगे। $71 के अब जाएंगे तभी प्लस में आएंगे आपको। आई होप आप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप समझ गए कि आपको कितने, मतलब आपको होल्ड करना है, अच्छी ट्रेड पकड़नी है, मल्टीपल ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और अच्छी ट्रेड में आपको 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट बुक करिए तो ही आप जो है इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आई होप अब मैं वीडियो बंद करने वाला हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको एसएमसी की सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं, एक वीडियो डाल चुका हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट सीरीज आपको इसी चैनल पर आपको देने वाला हूं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।